हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक, ये पुस्तक एनसीईआरटी से आधारित है। अध्याय 7 राशियों की तुलना। प्रश्नावली 7.1 एक में कह रहा है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए पहले अनुपात समझेंगे। अनुपात होता क्या है? अनुपात का मतलब होता है कि कोई भी संख्या है, मान के चलिए 4:2 है, इसको अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, इसको 4 अब बट्टा में इसको 2 लिखेंगे तो इसको कटा देंगे, 2 का 2 2 दूनी 4, तो इसका 2 हो जाएगा। समझ गए? तो इसको हम 2:1 लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? अनुपात का मतलब वही होता है, या बट्टा बट्टा में होता है। समझ गए? तो आइए एक का ये समझेंगे। कहता एक साइकिल की 15 किलो प्रति घंटा की गति का एक स्कूटरी की 30 किलो प्रति घंटा की गति से। आइए एक का ए नंबर का हल करेंगे। एक साइकिल की गति, एक साइकिल की गति कितना है? 15 किलो प्रति घंटा। समझिए, इसको एच से सूचित करते हैं। स्कूटरी की गति कितना है? 30 किलो प्रति घंटा। समझ गए? उसके बाद हमको अनुपात ज्ञात करने बोला है, तो अतः लिखेंगे अतः अनुपात बराबर अनुपात बराबर हम लिख लेंगे 15/30। 15 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 1:2। ये हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर का। आइए सवाल बी को देखते हैं। कहता 5 मीटर का 10 किलो से। देखिए, ये 5 मीटर है, ये 10 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे? तो इसको किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, तब इसके बाद हम करेंगे। आइए बी नंबर के लिख लेते हैं। 1 किलो मीटर बराबर 1000 मीटर लिख लेंगे। तो जो 10 किलोमीटर है तो उसको हम मीटर में बदल लेंगे। 10 किलो बराबर, इसको हम 10 गुना 1000 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1000। समझ गए? अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं। तो जो 5 मीटर है तो उसको हम लिख लेते हैं, अनुपात में निकालेंगे। तो अनुपात बराबर 5 मीटर बराबर 1000। 1000 नहीं हो जाएगा, इसको हम कटा लेते हैं। 5 1 5, 5 दूनी 10, तो 2000 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1:2000। यही हमारा आंसर निकल गया। बी नंबर समझ गए? आइए एक का सी देखते हैं। 50 पैसे का 5 रुपये से। तो इसको भी देखिए, रुपया है 5 रुपया, तो इसको भी पैसा में बदल लेंगे। आइए सी नंबर का हल करते हैं। तो लिखते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसे। 100 पैसा हो गया। तो 5 रुपया बराबर, तो 5 रुपया बराबर 5 गुना 100 कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 500 पैसे। समझ गए? उसके बाद अनुपात
इसको लिख लेते हैं 50 पैसा दिया हुआ था तो हम लिखेंगे 50 पैसा बट्टा 500। देखिए इसको कटा देते हैं, 1 और 10, समझ गए। तो इसको 1 0 भी 0 काट देगा तो 10 बचे 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1:10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 नंबर के ABC बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न 2 के देखते हैं। आइए सवाल दूसरा हम देखते हैं। कहता है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ए नंबर में है 3:4 और बी नंबर में है 2:3। तो आइए पहले हम ए नंबर को हल करेंगे। आइए ए नंबर का देखिए 3:4 है, इसको हम लिख लेते हैं अनुपात में। तो 3:4 प्रतिशत बोला है निकालने के लिए, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। 100 से हम यहाँ गुना करेंगे, इसको कटा देते हैं 25 चौका 100, समझ गए। 25 तिया 75, यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। आइए बी नंबर भी उतार लेते हैं। बी नंबर में है 2:3, तो बी में भी इसको भी उसी तरह करेंगे, 2/3 गुना 100। इसको तो भाग लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे। 100 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200/3। इसको भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 66.66। तो इसको हम आंसर में लिख सकते हैं 66.66% आंसर, समझ गए। तो आइए 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। आइए सवाल 3 को देखते हैं। कहता 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं और कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो ये बहुत आसान है, चलते हैं कॉपी पर। देखिए 3 नंबर का हम लिख लिया है, गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत। तो मान के चलिए 100%। 100 में हम 72% को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 28%। यानी कि 28% विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं गणित में, समझ गए। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए 25 जो दिया हुआ है, तो 25 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25, और जो नहीं निकला है 28। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 में आ जाएगा। 100 में आ जाएगा तो इसको हम कटा सकते हैं, 25 से 25 से 25 चौका 100 कट गया। जब ये कट गया तो इसको हम, ये हो गया, इसको भी कटा देते हैं। 7 चौका 28, 1 गुना 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 7। तो 7 आ गया हमारा। तो हमको पता चल गया ना कि ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका हम आंसर लिख लेते हैं, पहले होगा 28% और दूसरा है जो निकाले 7। बस यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि अब 3 नंबर का बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। आइए सवाल 4 नंबर देखते हैं। कहता है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। देखिए 4 नंबर का हम इस तरह लिखेंगे, माना कि टीम ने कुल मैच खेले, तो हमको पता नहीं कितना मैच खेला है, तो इसको हम x मान लेंगे। उसके बाद कहता है, इसके लिख लेते हैं x का हमको पता है कि 40% था, तो इसको हम लिख लेंगे 40%। तब इसको हम लिख सकते हैं x
का मतलब गुना ई हो गया 40, प्रतिशत घटाएंगे तो 100, 100 हो गया। इसको हम क्या करते हैं, जीत 10 में हासिल किया है ना, तो ये भी लिखेंगे हम। इसको हम यहाँ बराबर में 10 लिखेंगे और इसको भी हम 10 लिखेंगे, समझ गए। देखिए इसको गुना कर देते हैं, 40 गुना x, ये हो जाएगा 40x बराबर, देखिए ये भी गुना हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो 10 गुना 100 करेंगे तो 1000, 1000 हो जाएगा। तब इसको हम आराम से लिख सकते हैं, या x बराबर ये जो है 1000 बटा 40, 40 हो गया। तो इसको हम कटा सकते हैं, ये हो जाएगा 250 दाम कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.50% आंसर। इसमें से देखिए 1 0 कट जाएगा, 1 0 ही, तो 25 चौके 100, मानी कि 25 मैच खेले, समझ गए, यही आंसर हो जाएगा 25। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सवाल 5 नंबर में कह रहा है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उनके पास शुरू में कितने रुपए थे। आइए 5 नंबर हल करेंगे, लिखेंगे पहले, माना कि चमेली के पास धन बराबर x, इसको लिख लेंगे x माइनस x का 75% बराबर 600, 600 लिख लेंगे। इसको हम देखिए क्या करेंगे, पहले नंबर x माइनस x का 75, ये 100 ये आ जाएगा बराबर 600। देखिए इसको हम x गुना 75 कर लेंगे, तो पहले लिख लेते हैं x माइनस 75x बट्टा 100 बराबर 600। इसको हम 1 मानकर एलसीएम निकाल सकते हैं, 100, 1 गुना 1 100 x माइनस ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 75x बराबर 600। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25x, और इसको हम गुना कर देते हैं तिरछा तिरछी, तो 100 गुना 600 ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 25x बराबर 6000, 6000 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं x बराबर 6000 बट्टा 25, इसको हम कटा देते हैं, ये 24 दामे 2400, तो इसका आंसर हो जाएगा 2400, समझ गए। तो चमेली के पास कितना धन था सबसे, 2400, यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए। आइए इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं और 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथा संख्या ज्ञात कीजिए। आइए 6 नंबर का हल करेंगे।
क्रिकेट पसंद करने वाले के लिए 50,000 गुना 60, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर से 50,000 गुना 60, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, तो इसमें से देखिए 2 जीरो काट देंगे, 1 1 और इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 6 5 6 30, 30,000 कहीं नहीं 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 एगो 5 जीरो, यही हमारा आंसर हो गया क्रिकेट का। इतना आदमी पसंद करते हैं क्रिकेट। अब आइए फुटबॉल को निकालते हैं, तो लिख लेते हैं फुटबॉल बॉल, फुटबॉल बराबर लिख लेते हैं 50 लाख गुना 30%, इसको भी निकाल लेते हैं, 30, इसको प्रतिशत हटाएंगे 100, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा, इसको गुना कर देते हैं 5 तिया 15, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 1 जीरो 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं अन्य खेल में चलेंगे, तो या लिख लेते हैं अन्य खेल बराबर अन्य खेल, अन्य खेल के भी लिखेंगे उसी तरह गुना 10%, तो इसको भी लिख लेते हैं उसी तरह 50 गुना प्रतिशत हटाएंगे 1 1 1 1, इसको भी गुना कर देते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप 6 नंबर के भी बढ़िया से समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से ज्ञान पूजा हिट पर धन्यवाद।